लाल जी की आरती करने के बाद सीधे प्रणाम क्यों नहीं करते हो, टेढ़ा प्रणाम क्यों करते हो? बंधुओं देखिए, जब ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं तो ठाकुर जी के बाम तरफ बाएं ओर सभी गुरुजन खड़े होकर के, आचार्य चरण खड़े होकर के ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी के बाम ओर में, चाहे मंदिरों में भी जाइए चाहे कहीं पर भी, बाईं ओर ठाकुर जी की बाईं ओर, मतलब आपकी दाहिनी, ठाकुर जी की बाईं, उस तरफ सब पूर्वाचार्य, आचार्य चरण, गुरुजन आदि वो सब भी आते हैं, दर्शन करते हैं। अगर आप वहां से प्रणाम करोगे तो उनकी तरफ पैर हो जाएंगे, इसलिए उधर से प्रणाम नहीं करते। सीधे प्रणाम क्यों नहीं करते? बोले देवता, गंधर्वजन, लक्ष्मी मैया आदि आदि जितने भी हैं वो सामने से प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। अगर आप सामने से प्रणाम करोगे तो आपके चरण उनके तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ गुरुजन हैं, सामने देवतागण हैं, दोनों की तरफ चरण ना जाएं, इसलिए ठाकुर जी की दाहिनी ओर से प्रणाम किया जाता है, दाएं से बाएं की ओर ठाकुर जी की, आपकी बाम से दाहिने की ओर, वही प्रणाम की विधि होती है। जिनको नहीं पता उनको अपराध नहीं लगता, पर पता लगने के बाद भी अपराध नहीं करना चाहिए। इसलिए हम आते हैं, भागवत जी को भी यहीं से प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी को भी ऐसे ही प्रणाम करते हैं। इसलिए ठाकुर जी को सीधे प्रणाम नहीं करते, और ठाकुर जी के बाम ओर से प्रणाम नहीं करते, दाहिने से ही प्रणाम करते हैं, उसका शास्त्रीय नियम है, इसलिए हम यहाँ से प्रणाम करते हैं। जब आप आरती करने के बाद ठाकुर जी को मिरर क्यों दिखाते हो? मिरर नहीं, उसको आरसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है तो वो मिरर ही, पर आरसी मतलब ठाकुर जी दर्पण देखते हैं। क्यों देखते हैं? आप कथा में आने से पहले काय को शीशा देख के आते हो, बाल वाल अपने बढ़िया करके आते हो। क्यों? अरे भाई कहीं जाते तो नहीं ठीक ठाक। ऐसे ठाकुर जी भी आरती कराने से पहले कहने एक मुँह दिखाते थे, मैं लग कैसे रहूं, इतनी जनता मुंह को देख रही है, मुंह को दिखा। इसलिए ठाकुर जी को दर्पण दिखाते हैं, और फिर दर्पण अपनी ओर करके ठाकुर जी को उसमें देखते हैं, और फिर ठाकुर जी को कंफर्म करते हैं कि नहीं ऑल ओके, बढ़िया लग रहे हो, तब कहते हैं अब कर मेरी आरती। एक भाव। दूसरा भाव, ठाकुर जी का जो श्री अंग है वो ठाकुर जी हैं, और जो श्रृंगार है वो किशोरी जी हैं। मुकुट से लेकर के पैर की पाजे तब जो भी ठाकुर जी धारण करते हैं सब किशोरी जी। तो ठाकुर जी यूं कह, मैं नेक मुंह को दिखा तो सही, आज किशोरी जी कितनी आई हैं मेरे ऊपर। तो ठाकुर जी जब प्रतिबिंब देखते हैं तो अपने श्रृंगार में किशोरी जी का दर्शन करते हैं। और दूसरी बात, प्रतिबिंब में हर चीज उल्टी हो जाती है। ठाकुर जी मुकुट पहनते हैं इधर, पर हमारी किशोरी जी सब कुछ धारण करती हैं, चूड़ामणि धारण करती हैं इधर। तो जैसे ही आप प्रतिबिंब ठाकुर जी को दिखाते हैं उसमें ठाकुर जी का प्रतिबिंब उल्टा, सब श्रृंगार विपरीत हो जाता है। तो वो विपरीत श्रृंगार जो है वही किशोरी जी हैं। तो ठाकुर जी किशोरी जी से आज्ञा लेते हैं कि मैं सबन को दर्शन दे दूं, तो अपने प्रतिबिंब में किशोरी जी को देखते हैं। और अंतरंग रहस्यात्मक कई भाव हैं ठाकुर जी को आरसी दिखाने के, ये मुख्य भाव हैं, इनको आप सुन लीजिए। अब प्रश्न उत्तर सबको हम प्रणाम करते हैं, और बहुत सारे हैं, लेकिन ये विशेष भाव हैं। कल हम लोग बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी वृंदावन आ गए हैं, ये लीला सुन रहे थे। बंधुओं एक बात हमारी ध्यान रखिएगा, कई लोगों का किशोरी जी के प्रति बहुत भाव है। अभी एक नया भाव शुरू हुआ है, उनको श्री जी के प्रति बहुत भाव है, परंतु ठाकुर जी के प्रति इतनी प्रीति नहीं। कईयों का ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रेम है, श्री जी के प्रति इतना प्रेम नहीं। हमारे श्री राधा वल्लभ और हरिवंश परंपरा में श्री जी प्रधान हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी को वो पीछे रखते हैं। वो ठाकुर जी को ही श्री जी मानते हैं, उनके लिए ठाकुर जी श्री जी भिन्न नहीं है, एक ही है। ये विरोध आप लोग अपने चित्त में मत लाया कीजिए।